हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे पूरा यकीन है आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल डैनियल नो सेकाई पर। आज का वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अ वाइल्ड लास्ट बॉस अपीयर्ड सीजन 2 एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप इस एनिमे के फैन हो या फिर फैंटेसी और ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स पसंद करते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरा हुआ है। और हाँ दोस्तों, वीडियो के एंड में मुझे जरूर बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अब बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। वीडियो एंजॉय करो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पार्थेनोस लूफास से माफी मांगते हुए कहती है कि महारानी लूफास, जैसे कि आप देख सकती हो कि अब मैं एक घोस्ट बन गई हूँ, तो मैं आपके किसी भी काम नहीं आ सकती, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। तो लूफास उससे कहती है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम अब भी मेरे प्रति इतनी वफादार हो, इसलिए तुम चिंता मत करो। तो पार्थेनोस लूफास से कहती है कि आप मेरी जगह वर्गो को अपने साथ ले जाइए। ये बेशक इनएक्सपीरियंस्ड है, बट मैंने इसे सब कुछ सिखाया है, तो ये जरूर आपके काम आएगी। वो वर्गो को समझाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें इस जंगल में अकेली नहीं रहने दूंगी, तुम्हें इस जंगल के बाहर की दुनिया को भी देखना चाहिए। वर्गो घबराते हुए कहती है कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। लूफास सोचती है कि वर्गो कोई टेम्ड मॉन्स्टर नहीं है, इसलिए वो लेवल 1000 तक जा सकती है, और वैसे भी लेवल 300 के ऊपर के लोग बहुत कम ही हैं। लूफास वर्गो से पूछती है कि क्या तुम सच में तैयार हो? पार्थेनोस अब नहीं रही तो उसकी जगह भरनी होगी। वर्गो सोचती है कि दादी ने जैसा कहा है वो मुझे भेजेंगी ही, चाहे मैं ना भी कहूँ। और फिर वो लूफास से कहती है अब से आप मेरी देखभाल कीजिए, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। लूफास सोच रही होती है कि पार्थेनोस ने उसे 12 आसमानी योद्धाओं के बारे में बताया था कि उन्होंने ड्रैगन को सील किया हुआ है, तो अब मुझे इसके बाद क्या करना चाहिए? फिर वो कहती है चलो बचे हुए आसमानी योद्धाओं को ढूंढते हैं जो ह्यूमन टेरिटरी में मौजूद हैं। आइगो कोरस बताता है कि अगर बात उन आसमानी योद्धाओं की है जिन्होंने डीमन फोक के साथ सहयोग किया था, तो मुझे उसके बारे में पता है। तो लूफास हैरानी से पूछती है बताओ मुझे, कौन है वो? आइगो कोरस बताता है कि वो है स्कॉर्पियस ऑफ द स्कॉर्पियन। वो अब बदले की आग में जलती एक राक्षसी बन चुकी है। उसने अपनी पूरी ताकत डीमन फोक को सौंप दी है। वो उनके साथ गिव एंड टेक रिलेशनशिप में है। वो इंसानियत को खत्म करने के लिए उनकी कठपुतली बनने को भी तैयार है। उसने तो ह्रोनेट को भी तबाह कर दिया था, जिसे 7 हीरोज में से एक हीरो एडवेंचर किंग फेक्डा ने बनाया था। आइगो कोरस की बातें सुनकर लूफास सोचती है कि वो तो अब तक की सबसे खतरनाक सदस्य है। तभी वर्गो कहती है कि महारानी लूफास, स्कॉर्पियस तो आपको बहुत मानती थी, अब उसकी एडमिरेशन नफरत में बदल चुकी है। आखिर वो कितनी खतरनाक होगी? आइगो कोरस बताता है कि वो एक डीमन बन चुकी है और उसने मेरी बात भी नहीं मानी। उसकी नफरत की वजह से उसने लेवल 900 को भी पार कर लिया है, जिसकी वजह से हम भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी बातें सुनकर लूफास हैरानी में सोचती है कि टेम्ड मॉन्स्टर लेवल 800 के ऊपर नहीं जा सकते, आखिर उसने ये कैसे कर लिया? लूफास उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि अब वो कहाँ है? तो आइगो कोरस बताता है कि हाँ, वो ऐलान कर चुकी है कि उसका अगला निशाना ब्लूट गंग है। आइगो कोरस की बातें सुनकर डीना बताती है कि वो एक ड्वार्फ देश है जो इंडस्ट्रियल रूप से समृद्ध देश है, जिसे स्मिथी किंग माइजार ने स्थापित किया था। आइगो कोरस ने जो बताया उसके हिसाब से वो उन 7 हीरोज के देशों को टारगेट कर रही है, सबसे कमजोर से शुरुआत करते हुए। ये सब बातें सुनकर लूफास चिल्लाते हुए कहती है सभी ब्लूट गंग की तरफ चलो। वो मन में कहती है कि 12 आसमानी योद्धाओं को ढूंढना ही मेरा शुरुआत से असली गोल था। जिसके बाद हमें ब्लूट गंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हर तरफ तबाही मची होती है। स्कॉर्पियस लोगों को मारते हुए कह रही होती है कि चीखो और तेज चीखो, ताकि तुम्हारी आवाज महारानी लूफास सुन सके। तुम लोगों ने मुझसे मेरी महारानी लूफास को छीन लिया, क्या आप ये सब देख सकती हो महारानी लूफास? आपके लिए मैं इस पूरे वर्ल्ड को निराशा के काले रंग में रंग दूंगी। जिसके बाद हम लूफास को देखते हैं, जो सोच रही होती है कि कुछ ही दिनों में बहुत सारी नई जानकारी सामने आई है, इतनी ज्यादा कि अब तक मैं उसे समझ भी नहीं पाई हूँ। अब जो मुझे अकेले में थोड़ा वक्त मिल गया है, तो इस बारे में थोड़ा सोच लेती हूँ। जिसके बाद वो सोचने लगती है कि सबसे पहले उसने एक्स गेट गेम को मास्टर किया, फिर अचानक उसी गेम में ट्रांसपोर्ट हो गई, वो भी लूफास के रूप में। लूफास के सील होने के 200 साल बाद। जिसके बाद मैं डीना से मिली। मैंने सोचा कि बाकी 7 हीरो मेरे जैसे रियल प्लेयर हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जिसके बाद मैंने 12 आसमानी योद्धाओं में से 4 को अपने साथ कर लिया, जो कि है आरियस, लिब्रा, आइगो कोरस, और मैंने पार्थेनोस की सक्सेसर वर्गो को भी अपने साथ कर लिया है। और फिर आता है समन किया गया हीरो, एक ऐसा बेचारा लड़का जिसे इस दुनिया में लेजेंडरी हीरो के रूप में बुलाया गया। जब हम समन किए गए हीरो को बचाने जा रहे थे, तब हमारा सामना डीमन किंग से हुआ। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि डीमन किंग का असली टारगेट वो हीरो नहीं था, बल्कि मैं थी। फिलहाल अगर मैं उस हीरो को नजरअंदाज कर दूं, तो अब मेरी सारी उम्मीद टिकी है उस आखिरी हीरो पर, जो अभी जिंदा है, वैम्पायर प्रिंसेस नेटनास्ची, एक रहस्यमयी योद्धा जो शायद इस युद्ध का संतुलन बदल सकती है। तभी एक पोर्टल खुलता है
और उसमें से डीना निकलते हुए कहती है कि मैं लौट आई हूँ महारानी लूफास। लेकिन लूफास अपनी सोच में ही डूबी हुई होती है। वो मन में कहती है कि डीना ने मुझे हाल ही में बताया था कि उसकी टेलीपोर्टेशन मैजिक एक्स गेट को इस्तेमाल करने के लिए शरीर में डिवाइन एनर्जी और माना दोनों का एक साथ बहना जरूरी है। मुझे बताया गया था कि ये टेढ़ा सिस्टम भी उसी देवी ने बनाया है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर डिवाइन एनर्जी आती कहाँ से है? और असली मुद्दा तो खुद देवी है। अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है। ये पूरी दुनिया देवी की इच्छा के अनुसार चल रही है और उसका नाम है गॉडेस सिनेरियो। लूफास अपना इरादा पक्का करते हुए कहती है कि अब मैं जानूंगा कि असली लूफास क्या करना चाहती थी। मैं इस गॉडेस सिनेरियो को खत्म कर दूंगा और उस देवी से पूछूंगा कि उसने मुझे इसमें क्यों घसीटा, चाहे मुझे उसे नीचे ही क्यों न खींच कर लाना पड़े। मैं ये करूंगा। आज से यही मेरा सबसे बड़ा मकसद है। ये सब सोचते हुए उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी आरियस लूफास को आवाज देकर कहता है कि आप फिर से और किसी मुश्किल चीज के बारे में सोच रही हो। तो लूफास पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो बताता है कि आप पहले के मुकाबले ज्यादा नरम दिल लगती हो और सच कहूँ तो अभी जो आपका एक्सप्रेशन था वो पुरानी महारानी लूफास जैसा लग रहा था। तो लूफास कहती है अच्छा तो ऐसा है। वो सोचती है कि वो सील जो असली लूफास को दबाए हुए थी अब टूटने वाली है। मुझे पता है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो लूफास अपना शरीर वापस पा लेगी और मैं गायब हो जाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं ये सब जारी रखूंगा वरना मैं देवी तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।